आप प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे। हमको भी पता चला कि आपका जो प्रश्न के लिए समाधान है, जैसे गवाई विष्णु के बारे में कुछ टिप्पणी किया ना, तो आप क्या कहेंगे? जिस जगह में हमें खड़े हैं, जो हनुमान जी हैं साक्षात, हमको भी पता चला कि आज सुबह हमारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवाई यहाँ आकर हनुमान जी को दर्शन करके, पूजा पाठन करके, शंकर भगवान को दर्शन करके, पूजा पाठन करके गया। हाँ, हर व्यक्ति कुछ मनुष्य होने के बाद गलती करता है, परंतु गलती करने के बाद उसको सुधारने में ही उसका चीज है। हमारा सनातन धर्म में रावण कितना गलती किया, परंतु श्री रामचंद्र ने एक अवकाश दिया, इस गलती से सुधरो। क्षमा अत्यंत श्रेष्ठ गुण माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। इसीलिए जस्टिस गवाई के मुंह से जो निकल गया वो निकल गया, नहीं निकलना था, निकल गया। गलती है, उसको कोई वापस नहीं ले सकता है, उसको भी महसूस हो गया। अभी गवाई जी ने आज सुबह आकर एक अच्छा काम किया, क्योंकि मंदिर में आकर हनुमान जी को प्रणाम करके, शंकर भगवान को अभिषेक करके, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके गया। शायद आप ही थे, आप पुजारी यही थे। तो इससे साबित होता है कि कुछ गलती हो गया तो भी अच्छा गुण वाले व्यक्ति लोग उसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारे 140 करोड़ लोगों को मार्गदर्शन देने वाले। हमारे सनातन धर्म में एक और भी है। परीक्षित महाराज जी के सामने एक प्रश्न आया, तो परीक्षित महाराज जब राजा चक्रवर्ती होते हुए एक ऋषि मुनि को अपमान करता है, उसकी गले में सांप को डाल देता है। तब डालने के बाद क्या होगा, तब ऋषि मुनि का लड़का उसको शाप दे देता है। तब ये लड़का इसका मुनि के पास जाने के बाद पिता बोलते कि देखो बेटा, देश का जो राजा होता है, जो विद्वान होता है, उसको कभी शाप देकर नहीं मारना चाहिए। यद्यपि जस्टिस गवाई गलती कर दिया तो भी उसको ऐसे पुजारी संत लोग, ऐसे सारे संत लोग उसको ठीक करके मार्गदर्शन लेके आने में ही हमारा सनातन धर्म की वैशिष्ट्य है। इसीलिए इस संदर्भ में हमें हाँ, जस्टिस गवाई जो कर दिया उसका भी महसूस हो गया, इसीलिए वो रिप्लाई दिया। इसीलिए हम मनपूर्वक से न केवल गवाई की जैसे अन्य कुछ लोग हैं, अपने आप को ये भगवान को बारे में टिप्पणी करने वाले लोगों का ही एक बड़ा संदेश है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का मान्य जस्टिस गवाई जी, यद्यपि एक और बात है, हमारा केस को जस्टिस गवाई ही देख रहे हैं। एक और बात है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, सनातन धर्म के सर्वोत्कृष्ट की आचार्यों को ज्योतिर्मठ का केस जस्टिस गवाई की बेंच पर ही है। और इसीलिए जस्टिस गवाई को इस समय पर हमें वो जो भी गलती किया तो हमें भगवान से प्रार्थना करें कि उसको क्षमा करके फिर हमारा विष्णु भगवान की ऊपर उसको अत्यंत श्रद्धा आने के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक और बात है, महत्वपूर्ण सारी सनातन भक्त लोगों को हम अनुरोध कर रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम सनातन धर्म क्या है, भगवान क्या है, हमारा वैदिक सांप्रदाय क्या है, सारी भूल गया। हाँ, भगवान की प्रेरणा से ही एक और बार जस्टिस गवाई ने 140 करोड़ लोगों को भगवान विष्णु को याद दिला दिया एक और बार। इसीलिए पूरा जगत में नारायण भगवान का ही नाम संकीर्तन हो रहे हैं। एक और बात है, शायद आपको सुना नहीं सुना, हमको पता नहीं है, जब नारद महामुनि के पास छोटा सा ध्रुव चले गया, कौन? ध्रुव महाराज ने बालक होने के बाद उसकी पिताजी निकाल दिया घर से। तब ये ध्रुव ने नारद महामुनि के पास गया। तब नारद मुनि क्या बोले मालूम है? जाओ, जो नारायण की शरण में जाओ वही तुमको अनुग्रह करने वाले हैं। माता जी से पूछा, क्या मैं पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता हूँ? नहीं, जाओ तो नारायण से प्रार्थना करो। उसकी वही अभी हम सभी लोग करना चाहिए। अब हम सनातनी लोग मिलकर सब लोग क्या करना चाहिए? पहला, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, आर्कोलॉजिकल एक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूछना कोई गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस को भी हमारा निवेदन है कि जो हिंदू लोगों की भावनाओं को समझकर आप वहाँ
कम से कम बहस करने के लिए अवकाश दीजिए। ये नहीं कि जैसे दवाई की जैसे मुंह से निकल गया तो ऐसे भविष्य में हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई टिप्पणी नहीं आना चाहिए करके हम भगवान से प्रार्थना किया आज।